ठीक है। डेप्रिसिएशन के अंदर बड़ी आसान बातें चल रही थी, क्या भाई एसएलएम निकालते थे, जीवन ही बढ़िया था, डब्ल्यूडीवी निकालते थे, सम ईयर्स डिजिट मेथड निकालते थे और कुछ और मेथड निकालते थे। दैट पार्ट इज वेरी इजी, राइट। सेकेंड लेवल पे गए, हमने सीखा अरे कुछ प्रोविजन का भी कुछ लेना देना चलता है ना, कुछ मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट का भी कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ये टॉपिक पढ़े हमने, ठीक। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू कि हम लोग अपने मेथड को चेंज कर देते हैं मेथड, राइट। ये टॉपिक अभी पढ़ाया, राइट। एचएलएम से डब्ल्यूडीवी पर आ गए थे, ट्रू। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी एसेट की ना लाइफ को भी रीअसेस्ड कर सकते हैं, हम अपने एसेट की लाइफ को भी ना रीअसेस्ड कर सकते हैं, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भाई कुछ ना रीवैल्यूएशन भी होता है, रीवैल्यूएशन का भी, एसेट का भी रीवैल्यूएशन भी हो सकता है जब मैं बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में कंपैरिजन करती हूँ। तो दिस इज अ क्रक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी कुछ होता है जिसमें बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू से कुछ मैं कंपैरिजन करती हूँ, ट्रू। लास्ट में पढ़ा इसका एक लेग एमोर्टाइजेशन का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनटेंजिबल एसेट में अप्लाई होता है और सेम ट्रीटमेंट होता है जो कि हम सारे के सारे फिक्स एसेट्स में पढ़ चुके हैं, ट्रू। मैं इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा और समझा रही हूँ, ठीक है। ये मेरा क्रक्स है, आप बाद में क्रक्स नोट कर लेना, ठीक। हमने बोला अगेन, हमने बोला मैं जर्नल एंट्रीज पास करती हूँ, भाई कोई प्रोविजन नहीं बना रहे। फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मशीनरी डिस्पोजेबल नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, नो मशीनरी डिस्पोजेबल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल क्वेश्चन, समझ रहे हैं। हमने बोला कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मशीनरी डिस्पोजेबल नहीं है। अच्छा, एसेट खरीदेंगे, एंट्री क्या करेंगे जी, एसेट आ गया, एसेट टू बैंक कर देंगे, लगाएंगे अपना आराम से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ पर लिख देना बीइंग एसेट परचेज्ड, विल गिव यू टाइम फॉर नोटिंग, डोंट वरी, ओके। तो ये एसेट हमने परचेज कर दिया। फिर हमने बोला डेप्रिसिएशन लगाया, तो मैंने एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन टू एसेट, वैल्यू कम हो गई, राइट। हमने कहा थर्ड एंट्री क्या करी, जब एसेट को सेल कर रहे हो, जब एसेट को बेच रहे हो, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ट्रू। बैंक अकाउंट आ रहा है, मशीनरी जा रही है, बैलेंसिंग फिगर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुक कर लो, इधर लॉस इधर प्रॉफिट, सही बात है, यही कर रहे थे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है आपने प्रोविजन बनाया, आपने मशीनरी डिस्पोजल भी बनाया, दोनों बनाए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसका है इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक। हमने बोला इसमें आपने प्रोविजन बनाया। अच्छा, जब मैंने एसेट को परचेज करा, जब मैंने एसेट परचेज करा, मेरी एंट्री हुई एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इजी। हमने बोला जब आपने एसेट को, एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करा, डेप्रीसिएशन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, तो एंट्री विल बी डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन। क्यों? क्योंकि मैं अपने एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखा रही हूँ। प्रोविजन कहता है कि आपको एक्यूमुलेट करते चले जाना है ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेप्रीसिएशन, एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होती है, आपको इस डेप्रीसिएशन को ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन,
सही बात। आज हमने बोला ये कार्यक्रम चलता रहेगा, इन 3 का ही कार्यक्रम चलता रहेगा। परचेज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, आप प्रोविजन में उसको इकट्ठा कर रहे हो। जिस दिन सेल होगी, जिस भी पार्ट ऑफ एसेट्स का सेल होगा, ठीक है, ये कहानी कब चलेगी? मैंने बोला आज मेरा एसेट बिक चुका है, आज मेरा एसेट सोल्ड हो चुका है। अब क्या करूं? 80,000 का एसेट लिया था पहले, आज उसका WDV तो कुछ और ही होगा और उसको मुझे बेचना पड़ रहा है। मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट लिया, ईयर 1 की स्टार्टिंग में, ईयर 2 आया, फिर ईयर 3 के 1 अक्टूबर को बेच दिया, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही हूँ। तो भाई यहाँ से लेकर अगर 80,000 का खरीदा था तो यहाँ तक कि मुझे उसकी WDV तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तभी तो बुक्स में एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक, तो अब करें क्या? एक ना स्पेशल अकाउंट बना डाला था, किस नाम से? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से। तो हम बोल रहे हैं भाई जो तू बिक रहा है ना, जो तू एसेट बिक रहा है, तेरी कॉस्ट को यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहां से यहां तक का जितना भी अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तेरे ऊपर लगा है, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उठाएंगे कहां से? प्रोविजन वाले अकाउंट से उठाएंगे और कहां लेकर जाएंगे? यहाँ। क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि ये अलग अकाउंट खोला गया है सिर्फ और सिर्फ मशीनरी डिस्पोजेबल का ट्रीटमेंट करने के लिए, सिर्फ और मशीनरी सेल का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मशीनरी की कॉस्ट को उठाना है। अगर मैं ये वाली एसेट बिक रहा होता है तो एंट्री क्या करती हूँ? बैंक टू एसेट, जैसे यहाँ पर करके आया आप, बैंक टू मशीनरी, बैंक टू एसेट। अगर अब मुझे यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजेबल में डालना है तो एंट्री क्या करूंगी? एट द टाइम ऑफ सेल, मशीनरी डिस्पोजल टू मशीनरी। ठीक है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन टू एसेट होता है ना? तो अब यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? प्रोविजन हमने बना रखा था, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, एंट्री विल बी प्रोविजन टू मशीनरी डिस्पोजल। तो आपके पास दोनों डेबिट क्रेडिट में मशीनरी डिस्पोजेबल के डेबिट क्रेडिट में आ गए अमाउंट। आज जब एसेट को बेच रहे हो तो भाई पैसा आएगा तो सही, लेकिन मशीनरी नहीं जा रही, क्योंकि मशीनरी तो ऑलरेडी चली गई है मशीनरी डिस्पोजल में। ये आएगा मशीनरी डिस्पोजल से, फिर मैं करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। ये था केस नंबर 2, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या कहता है? अगर आपको क्वेश्चन ने बोला मशीनरी अकाउंट बनाइए और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, सिर्फ बोला ही नहीं, प्रोविजन अकाउंट बनाने के लिए ही नहीं बोला, नहीं बोला, हाँ भाई बोला ही नहीं। अच्छा क्या करूं? नहीं बोला। आज मैं बनाऊंगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगी। अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन तो बोला नहीं उससे कैलकुलेट करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी तो डायरेक्ट ही कर दूंगी, ट्रू, डायरेक्ट कर दूंगी। अब भाई लेकिन मशीनरी डिस्पोजल तो बनाना है, इसका मतलब आज जो ये नेट ऑफ होके जो मशीनरी की वैल्यू 80,000 की, सपोज करो आपने मशीनरी परचेज करी थी, आपने मशीनरी के ऊपर 8,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, आज मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी बच चुकी है? 72,000 रुपए। ठीक है, और ये एसेट आज बेच रहे हो तो उसने कहा है भाई इस अकाउंट के अंदर लेकर जा, डिस्पोजल में लेकर जा। क्यों? सेल परचेज डिस्पोजल में दिखाएंगे, परचेज नहीं सॉरी, सिर्फ सेल, डिस्पोजल में दिखाएंगे। अच्छा, हमने कहा ऐसा है और इसी मशीनरी को तू बेच रहा है, तो तू क्या करेगा? थर्ड एंट्री में मशीनरी डिस्पोजल कर देंगे, टू मशीनरी कर देंगे भाई 72,000 से नेट ऑफ करके। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, मशीनरी डिस्पोजल में आज प्रोविजन बनाया नहीं, इससे प्रोविजन जाएगा भी नहीं, तो मेरा मशीनरी कैसे जाएगा? नेट ऑफ करके चला जाएगा मशीनरी डिस्पोजल में। तो इसका मतलब आज जब मैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर टू मशीनरी लिखूंगी 72, पहले लिख रही थी 80, पहले वाले केस में, केस नंबर 2 में 80 यहाँ लिख रही थी, 8 यहाँ लिख रही थी। आज मैंने नेट ऑफ करके यहाँ पर लेकर लिखा है 72, उसने प्रोविजन बनाने के लिए बोला ही नहीं था, ट्रू ट्रू। आज जब बेचूंगी तो भाई बेच दे,
बैंक अकाउंट से डील कर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को बुक कर लेंगे। अब जो फोर्थ एंट्री में मेरी सेल होगी, तो वो सेल का पैसा आएगा जाएगा कहाँ पर? मशीनरी डिस्पोजल में। बैंक टू मशीनरी disposal and accordingly book your profit and loss. Clear? Refer illustration number 9 for this. Case number 3 के लिए, case number 2, case number 3, refer illustration number 9. Next आता है हमारे पास case number 4. case number 4 क्या कह रहा है? भाई मशीनरी बना, ठीक है, डिस्पोजल नहीं बनाना, तू प्रोविजन बना सीधा। प्रोविजन को डेप्रिसिएशन बना दे और डेप्रिसिएशन भी बना दे, डिस्पोजल की बात ही नहीं करी। अगर डिस्पोजल की बात नहीं करी तो मैं मशीनरी का सेल परचेज दिखाऊंगी कहाँ? मशीनरी अकाउंट में खुद में दिखाऊंगी भाई, सेल तो करनी है। ट्रू। तो मेरा एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मशीनरी टू बैंक जब एसेट को परचेज करूंगी। सेकेंड एंट्री, डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करा, एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन। क्या मशीनरी में डाल दूं? ना बाबा ना, प्रोविजन बोला ना डाल बनाने के लिए, तो प्रोविजन में डालूंगी। ट्रू। थर्ड एंट्री वही करेंगे, डेप्रिसिएशन को पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे ईयर एंड पे। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहां तक हो गया। आज आई सेल की बारी, आज आई सेल की बारी, ठीक है। जब बारी सेल की आई, ध्यान से सुनो, जब बारी सेल की आई तो मुझे वैसे तो मशीनरी डिस्पोजल बनाना होता था, यहाँ क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, लेकिन आपको अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में डालना पड़ेगा जो आप डालते थे। तो आज सोल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके कहाँ डाल देंगे? मशीनरी अकाउंट में। और जब आपको बारी आएगी सेल करने की तो भाई सिंपल एंट्री होगी, क्योंकि मशीनरी वही पड़ा है एसेट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, और अकॉर्डिंगली बुक कर देंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रू है जी, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कौन सा क्वेश्चन रेफर करना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6।